ये जैन महाभारत की प्रस्तुति के अभिकल्पन में श्री आचार्य जिनसेन विरचित श्री हरिवंश पुराण और श्री आचार्य शुभचंद्र विरचित श्री पांडव पुराण का आधार लिया गया है। अनेक विद्वानों और मनीषियों के द्वारा निरीक्षित इस नाटिका को बहुत सजगता के साथ हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रस्तुति को करते हुए यद्यपि हमारा हृदय अभिभूत है, तथापि इस नाटिका के अंतर्गत यदि किसी भी प्रकार की भूल होती है तो उसके लिए हम करबद्ध क्षमा याचना करते हैं। की ना द्वेष की ना मोह के उस भेष की, यह कथा देखो श्रेष्ठ है उस वीतरागी वेश की, उस वीतरागी वेश की। ना भीष्म के दुर्दंभ की, ना कुंती के उपलंभ की, ना मोह माया मान की, ना कृष्ण के अपमान की, ना द्यूत की इस क्रीड़ा की, ना द्रौपदी की पीड़ा की, ना कौरवों की यह व्यथा, ना पांडवों की यह कथा। महाभारत महाभारत वीतरागी महाभारत, सब युद्धों की है संहारक वीतरागी पाप की, संसार के अभिशाप की, है द्वंद पश्चाताप की, यह कथा मेरी आपकी, यह कथा मेरी आपकी। है मुक्ति के प्रारंभ की, है धर्म के आरंभ की, सम्यक्त्व दर्शन ज्ञानमय चारित्र में विश्राम की, है क्षमा सत्कर्म की, है यह कथा निज धर्म की, दुखमय शरण क्षणिक संसार के अब अंत की। महाभारत महाभारत वीतरागी महाभारत, मोह मारक समता कारक वीतरागी महाभारत। मैं राजा द्रुपद सभी उपस्थित नृपगण का माकंदीपुर में स्वागत करता हूं। मेरी अतिशय सुंदर पुत्री, समस्त कलाओं और विद्याओं में पारंगत द्रौपदी के स्वयंवर में आप सभी राजा पधारे, इससे मैं अभिभूत हूं। स्वयंवर के नियम अत्यंत स्पष्ट है। जो भी नर श्रेष्ठ आप सभी के समक्ष रखे इस देवोपुनीत धनुष से राधा की नासिका के मोती का वेद करेगा, वही कुल शिरोमणि मेरी पुत्री द्रौपदी को वरने के योग्य सिद्ध होगा। स्वयंवर का आरंभ किया जाए।
अरे इस धनुष का ऐसा प्रताप, ये धनुष तो बहुत शक्तिशाली है। अरे ये धनुष तो सच में दिव्यमान है। काशी नरेश, क्या इस सभा में कोई भी ऐसा नहीं जो इस धनुष की प्रत्यंचा तक चढ़ा पाए? क्या सच में ये धरती शूरवीरों से शून्य हो गई है? शूरवीरों से शून्य? अभी बताता हूं। हस्तिनापुर नरेश, महाराजा दुर्योधन पधार रहे हैं। अरे देखो देखो, महाराज दुर्योधन का हाथ तो जल गया। अरे दूर रहो। अब कैसे होगा? जाओ पार्थ, गांडीव की साधना को पूर्ण करो। माला के फूल तो पांचों ब्राह्मणों के चरणों में बिखर गए। अरे देखो, द्रौपदी के एक नहीं अपितु 5-5 भरतार हैं। मैं तो पांचों का वरण कर लिया। अरे द्रौपदी, यह कैसा पाप? 5 पति की तुम भरतारी, तनक भी लाज नहीं आई कि जग देगा भर भर गारी। शील का नहीं रखा कुछ ख्याल और कर बैठी तुम यह पाप। नहीं मन में है पश्चाताप, सहोगी जीवन भर संताप। अरे द्रौपदी तो अति महान, नहीं है उनका कोई दोष। सुनो तुम जैन कथानक भाई, नहीं है उसमें कोई दोष। अरे वे सती है गरिमावान, सदाचारी है पांडव भाई। जगत जन सुनो तुम सब आज, सभी ने मर्यादा है निभाई।
युधिष्ठिर भीम पिता सम लखे, नकुल सहदेव पुत्र माने, सदा वात्सल्य उचित रखा, पति बस अर्जुन को जाने। फूल माला टूटी है भाई, फूल पांचों के चरणे आए। भला इतनी सी घटना से 5 पति कैसे कहाये जाए? भला इतनी सी बात तो नहीं हो सकती, कोई तो बड़ा कारण होगा। क्या है कारण? क्या है? महाभारत 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 महाभारत, क्रोधमल की पाप छल की कषायों की महाभारत। द्रौपदी पंचभरतारी क्यों कहलाई? इस प्रश्न का उत्तर एक पंक्ति में तो ये है कि ये उसके विराधना के परिणाम का प्रतिफल है, और यदि इसका उत्तर काल चक्र में खोजने जाएं, तो नरकों में बिताए सागरों के दुख सामने आ जाते हैं। चंपापुर राज्य में जहाँ सोमदेव ब्राह्मण ने दीक्षा ग्रहण की थी, उनके घर में उनकी पत्नी सौमिला, 3 पुत्र और 3 पुत्र वधुएं रहती थीं। उनमें सबसे छोटी पुत्र वधु द्रौपदी का जीव नागश्री था। पिता की दीक्षा ग्रहण के बाद समस्त परिवार जिन आज्ञा के अनुसार अपना जीवन यापन करने लगा। माता सौमिला सभी को दिन रात जिन अमृत का पान कराती थीं, परंतु जिस हृदय में मिथ्यात्व का विष हो, उसे जिन अमृत भी विष के समान कड़वा और कठोर लगता है। इस कारण अन्य सभी तो जिन आज्ञा से ओत-प्रोत रहते थे, पर नागश्री को माता की बातें बिल्कुल नहीं भाती थीं। एक दिन जब एक दिगंबर मुनिराज का आगमन उनके घर हुआ, तो सभी का मन हर्षित हो उठा, परंतु नागश्री ने मुनिराज के आहार में विष मिला दिया। इस घटना के बाद बाकी परिवार ने दीक्षा ग्रहण कर ली, लेकिन नागश्री ने अत्यंत पाप का बंध किया, जिसके फलस्वरूप पहले तो उसका अपमान हुआ और उसे नगर से निकाल दिया गया। कालांतर में उसकी मृत्यु हो गई और वो पंचम नरक में चली गई। वहां उसने 17 सागर तक भीषण नरक यातना से ही, फिर वहां से निकलकर वो 2 सागर तक तिर्यंच पर्याय में भ्रमण करती रही। फिर किसी महापुण्य के प्रभाव से उसे मानव देह मिला और वो एक चांडाल की पुत्री के रूप में जन्मी। यदि मनुष्य पर्याय में भी जीवन भोगों में ही बीते और देव गुरु धर्म का संग ना मिले, तो ये पर्याय व्यर्थ हो जाती है। लेकिन शायद द्रौपदी के जीव के सुखद दिन प्रारंभ हो रहे थे, इसीलिए चांडाल के भव में भी उसे एक मुनिराज के दर्शन हुए। मुनिराज के उपदेश से द्रौपदी ने मद्य, मांस और मधु का त्याग किया। इस छोटे से नियम से उसका जीवन बदल गया। वो चांडाल के घर से निकलकर अगले भव में एक सेठ के घर पहुंची, परंतु पाप की दुर्गंध जीव के हृदय को नहीं छोड़ती। इस जीवन में उसका शरीर अत्यंत रूपवान था, परंतु उससे अत्यंत दुर्गंध आती थी। इस कारण उसका नाम दुर्गंधा पड़ गया। पाप के उदय में सभी उससे पीछा छुड़ाने लगे। अतः दुर्गंधा के पिता ने धन का लोभ देकर उसका विवाह एक सेठ से करा दिया। सेठ ने विवाह तो कर लिया, परंतु शरीर की दुर्गंध जानकर उसे छोड़ दिया। दुखी और असहाय दुर्गंधा वन में दिन बिताने लगी, जहाँ उसे पुण्योदय से 2 आरिकाएं मिली।
आर्य का माताजी के वचन सुनकर वैराग्य उत्पन्न हुआ और दुर्गंधा भी आर्य का हो गई। तपस्या और साधना करते हुए उसने अपने शरीर को सुखा दिया, परंतु मिथ्यात्व का त्याग नहीं कर पाई। एक दिन वेश्या वसंत सेना 5 पुरुषों के साथ वन में क्रीड़ा करने आई। उसे देखकर दुर्गंधा के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि आहा, ये कैसी भाग्यवती है, मुझे भी सुगंधित शरीर और ऐसा प्रेम प्राप्त हो। केवल एक क्षण के इस निंदनीय विचार के कारण अपयश प्रकृति का बंद हो गया और इसी एक परिणाम के कारण संसार के अज्ञानी लोग द्रौपदी को पंच भरतारी कहते हैं। वर्तमान भव में भी द्रौपदी के संगी साथी वही परिवारजन थे जिनके घर में उसने मुनिराज को विष दिया था। तीनों पुत्र क्रमशः युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन हुए और दोनों ज्येष्ठ पुत्रवध हुए। सम्यक्त्व के बल से स्त्री पर्याय को छिन्न कर नकुल और सहदेव हुए और यूं तो इस भाव में भी वे सोमभूति के जीव अर्जुन की ही पत्नी थी, परंतु महापाप और वासना के परिणाम स्वरूप वो पंच भरतारी कहलाई। कैसी वरमाला, क्षत्रियों का मुख होता काला, ब्राह्मण ये कैसे कर सकते, क्षत्रिय की वधू को वर सकते। ये तो अपमान हमारा है, अब रण ही एक सहारा है, अब रण ही एक सहारा है। सब राजा क्रोधित शस्त्रधार, करते सब पांडव पर प्रहार। रथ दिए द्रुपद ने पांडव को, चल दिए सभी भीषण रण को। राजाओं ने हिम्मत हारी, रण में पांडव सब पर भारी। गुरुद्रोण सामने आने पर संदेश बाण में एक भरकर अर्जुन ने संदेशा भेजा। पांडव जीवित लिखकर भेजा। मैं अर्जुन शिष्य तुम्हारा हूँ, गुरु की आंखों का तारा हूँ। क्षण तनिक द्रोण विषण्ण हुए, फिर तत्क्षण अति प्रसन्न हुए। बोले कि पांडव आए हैं, सौभाग्य सुयश का लाए हैं। अब युद्ध और ना करना है, स्वागत इन सब का करना है, स्वागत इन सब का करना है। लाक्षागृह किसने बनवाया था? दुर्योधन ने बनवाया था, दुर्योधन ने बनवाया था। रहने का आमंत्रण किसने भिजवाया था? दुर्योधन ने भिजवाया था, दुर्योधन ने भिजवाया था। तो लाक्षागृह किसने जलवाया था? दुर्योधन ने जलवाया था, दुर्योधन ने जलवाया था। हे नृपगण, मैंने पांडवों को लाक्षागृह में नहीं जलाया, नहीं जलाया। इसके स्वयं जिनेश्वर साक्षी हैं। जिसने भी पांडवों का घर जलाया है वो घोर नरकों में तड़पेगा। हाँ, नरक में तड़पेगा। आज पांडवों के आगमन से मेरे ऊपर लगा लांछन स्वयं धुल गया। पांडव जीवित लौट के आए,
जनमानस के चित हर्षाए। भीष्म राज्य आधा कर देना, भाग दो बंटवारा कीना। यह बंटवारा उचित न भाई, दुर्योधन आपत्ति जताई। हुई जलन तभी से बैर क्रोध की खान थी। हम कथा सुनाते अरहत जैन पुराण की। ये महाभारत है पांडव पांच महान की। ये महाभारत है पांडव पांच महान की। आज हस्तिनापुर के महाराज के माथे पर ये चिंता की रेखा है कैसी? ये कोई सामान्य रेखाएं नहीं है मामाश्री। ये रेखाएं तो उन पांडवों ने खींची हैं, और जब तक वो इस धरती पर रहेंगे तब तक ये उत्तरोत्तर गहरी होती जाएंगी। समझ नहीं आता कि क्या करूं। उनके पुण्य से वे मरुस्थल समान खांडव प्रस्थ भी इंद्र की नगरी के समान सुशोभित हो रहा है। जो देखो वो बस पांडव 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 के ही नाम की जाप जपता रहता है। भैया दुर्योधन, मेरा वश चले तो मैं अभी किसी सेवक राजा को आधे राज का प्रलोभन देकर उन सभी दुष्टों की निद्रा को चिर निद्रा में परिवर्तित कर दूं। नहीं प्रिय दुशासन, नहीं। वृक्ष को नष्ट करने के लिए उसकी शाखाओं को नहीं काटा जाता। यदि वृक्ष का सर्वनाश करना है तो उसकी जड़ों का नाश करो। मैं कुछ समझा नहीं मामाश्री। राजन, पांचों पांडव जिस सिंहासन पर विराजमान हैं, उस सिंहासन के चारों पांव धर्मरूपी भूमि में गड़े हैं। मृत्यु तो दूर, जब तक वो उस सिंहासन पर विराजमान हैं, तब तक हम उनके एक रोम को तक स्पर्श नहीं कर सकते। यदि पांडवों का विनाश करना है तो उनके धर्म का विनाश करना होगा। और एक बार धर्मराज से हमने उसका धर्म छीन लिया तो समझना कि हमने उनका सर्वस्व छीन लिया। छल है महान छल है, महान छल है। दिखता जो नभ गहरा तल है, गहरा तल है। क्या चलता कपटी मन भीतर, सच्चे वच पर झूठा हल है। किसको ठगता यह झूठा मन, ये झूठा मन। पर को धोखा या स्व का पतन, या स्व का पतन। यह माया का भीषण तांडव, पशुवत सहता वह मूर्ख बन। यह माया का भीषण तांडव, पशुवत सहता वह मूर्ख बन। तुम्हें याद है एक बार हम पेड़ के नीचे बैठे थे, आम खा रहे थे, आम कितने मीठे थे। आम
अद्भुत भ्राता दुर्योधन, अद्भुत। भोजन बहुत स्वादिष्ट था। हाँ भ्राता, भोजन बहुत स्वादिष्ट था। हाँ तात, आज वापस मुझे हमारा बालपन याद आ गया। कितना मनोहर काल था ना वो। गुरु द्रोण के समक्ष शिक्षा लेना, एक साथ बैठकर गुरुकुल में भोजन करना, और वो प्रतिदिन मल्लयुद्ध के अभ्यास में मेरे हाथों मात खाना। भीमसेन। हाँ, और दुर्योधन भैया जब धनुष चलाते थे तो लक्ष्य होता था हस्तिनापुर और बाढ़ जाता था इंद्रप्रस्थ। पार्थ, ऐसा नहीं कहते। अरे तात युधिष्ठिर, आप व्यर्थ ही मेरे अनुजों को टोकते हैं। अब यदि मेरे अनुज ही मेरे साथ हास्य विनोद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हंस लो पांडव, ये तुम्हारी हंसी के आखिरी क्षण हैं। हंस लो। तात, किंतु आज मुझे यह विश्वास हो गया है कि निश्चित ही आप धर्मराज हैं। मुझे तो लग रहा था कि आप मुझे कभी क्षमा ही नहीं करेंगे, लेकिन आप जैसे सिंधु हृदय वाले व्यक्ति को अपना बड़ा भ्राता कहने में मुझे गर्व होता है। भ्राताओं, बालपन की समस्त स्मृतियां मेरे मानस पटल पर नृत्य कर रही हैं, तो क्यों ना हम उनमें से कुछ स्मृतियों को पुनः जीवित कर लें। चलिए ना, बचपन की तरह साथ मिलकर कुछ खेल खेलें। चलो वापस मल्लयुद्ध करें। मल्लयुद्ध छोड़िए भ्राता भीम, मेरी आयुधशाला में मैंने कलिंग देश से नवीन गदाएं मंगाई हैं। एक बार आप उन्हें अपने शक्तिशाली करों में लेकर उनकी शोभा बढ़ाएं। कलिंग देश की गदाएं? अरे कलिंग देश की गदाएं तो बहु प्रसिद्ध है। अभी तो खेल प्रारंभ ही नहीं हुआ और सफलता की किरणें दिखने लगी हैं। ये चौपड़ का खेल आज द्यूत का कार्यक्रम है क्या? प्रिय भांजे, इसे द्यूत कहकर इस खेल का अपमान मत करो। ये खेल तो संसार का दर्पण है। अब देखो, ये पासे कोई निर्जीव वस्तु नहीं, अपितु पुण्य और पाप के उदय हैं। जैसे पुण्य उदय से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, उसी प्रकार इस खेल में इन पासों पर जितने अंक आएंगे उतने ही आगे मोहरे बढ़ पाएंगे। ये मोहरे मोहरे नहीं, अपितु प्राप्त संयोग है। देखिए कितना शिक्षाप्रद खेल है। खेल खेल में स्वाध्याय भी हो जाएगा। किंतु दुर्योधन, ये खेल किंतु विंतु ना कहे भैया। अब अगर आपने मेरा ये प्रस्ताव ठुकराया तो मैं ये समझूंगा कि अब तक आपने मुझे क्षमा नहीं किया है। भैया, मुझे कुछ अशुभ घटने की आशंका हो रही है। कृपया इस खेल को ना खेलें। पार्थ, प्रथम बार तो दुर्योधन आदिक ने हमें इतने प्रेम से आमंत्रित किया है। अब क्या ऐसे किसी के प्रेम को ठुकराना उचित है? और ये मात्र छोटा सा खेल ही तो है। कौरव पांडव मैत्री का ये सुअवसर हमें गंवाना नहीं चाहिए। भ्राता युधिष्ठिर। हाँ भ्राता दुर्योधन, हाँ, तुम्हारा इतना ही मन है तो कुछ देर खेल लेते हैं।
लीजिए भैया मेरा प्रथम दाव, ये हस्तिनापुर का कीर्तिमान उन्नत भवन। ठीक है दुर्योधन, मैं अपना ये देवोपनीत बाजू बंद दाव पे लगाता हूं। ये लो भांजे, और ये लो दुर्योधन, ये मेरी ओर से। ये लो अगला दाव, और ये वाला मेरी ओर से। ये लो अगला दाव, और ये मेरी ओर से। ये भी गया हाथ से। पांडव तो अपना सब कुछ हार रहे हैं। हम तो सब कुछ हार गए भाई दुर्योधन, खेल समाप्त करें। सब कुछ? अभी तो आपकी सर्वोत्कृष्ट निधि शेष है धर्मराज। अपने धीर वीर गंभीर भाइयों और स्वयं को भूल गए क्या? अरे उन्हें दांव पर लगाइए। और वैसे भी यदि आप यह दांव जीत गए तो आपकी सारी हारी हुई संपत्ति आपको वापस मिल जाएगी। खेल है भैया, खेल कभी भी कैसा भी मोड़ ले सकता है। मैं स्वयं को व अपने भाइयों को दांव पे लगाता हूं। अब मैं निर्धन हो चुका हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं बचा। अब मैं दांव पर कुछ भी नहीं लगा सकता। नहीं नहीं सम्राट, ऐसे भी कंगाल नहीं हुए हैं आप। अब भी आपके पास एक हीरा बाकी है, सबसे अनमोल हीरा। नहीं, मेरे पास कोई भी हीरा नहीं है। है सम्राट, है पांचाली द्रौपदी। हाँ, द्रौपदी। मैं द्रौपदी को भी दांव पर लगाता हूं। द्रौपदी, द्रौपदी, द्रौपदी। मामा श्री। हाँ भांजे, तो आप भी बताइए अपना यशस्वी हाथ। हाथ में आया हीरा हाथ से जाना नहीं चाहिए। अवश्य। मामा श्री 12, मामा श्री 12, 12 अवश्य मिलेगा भांजे, अवश्य मिलेगा। मामा श्री 12, मामा श्री 12, मामा श्री 12, 12 मामा श्री अवश्य मिलेगा। मामा श्री अवश्य मिलेगा। 12 मामा श्री 12। मामा श्री, हम द्रौपदी को भी जीत गए।
आज्ञा भ्राताश्री। जाओ और द्रौपदी को तुरंत ले आओ। पकड़ के पांचाली के दुशासन ले चला ऐसे, वृक्ष की बेल घसीट के कोई पागल हाथी ले जाए जैसे। भरत वंश की मर्यादा कुरुवंश के हाथ बचे अब कैसे। भरत वंश की मर्यादा कुरुवंश के हाथ बचे अब कैसे। एक वसन से ढांप के तन को लाज बचा रही जैसे तैसे। एक वसन से ढांप के तन को लाज बचा रही जैसे तैसे। सभा में एक आप ही महाराज जो सबसे अधिक भाग्यवान है। हाँ, भाग्यवान है इसलिए नहीं कि आप महाराज हैं, बल्कि इसलिए कि इस दरबार में जो अत्याचार हो रहा है उसे आप देख नहीं सकते। यदि देख लेते तो अपनी आंखें फोड़ लेते महाराज। निसंदेह आप देख नहीं सकते, परंतु सुन तो सकते हैं। यदि अब तक आपने कुछ नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए, ताकि कल आप यह ना कह सके कि आपने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। आप ही के दरबार में, आप ही के अध्यक्षता में, आप ही के पुत्र आप ही के सामने, आप ही के दिवंगत भाई की पुत्र वधू को निर्वस्त्र करने जा रहे हैं महाराज। पुत्र वधू को निर्वस्त्र करने जा रहे हैं, निर्वस्त्र करने जा रहे हैं। तुम में से हर एक महाशक्तिमान है, कोई सर्वश्रेष्ठ गदाधारी तो कोई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, तो कोई महारथी है। मेरी लाज के ये पांचों रक्षक जिन्होंने पानी ग्रहण के समय मेरी लाज की रक्षा की शपथ ली थी, आज मेरी ही लाज को लूटने वाले इन अधर्मियों के साथ न जाने कौन सा धर्म निभा रहे हैं। क्यों अपना मुंह सील कर बैठ गए हैं ये? दुशासन, क्या सोच रहे हो? आज्ञा का पालन हो।
द्रौपदी के लुटने की लीला देख रहे निर्मम हो सारे, जिन पर था अभिमान वो बैठे दास बने निज से बस हारे। आस लुटी विश्वास लुटा रे, टूटे सब आधार सहारे। चारों ओर से हार गई तब अंत में आई प्रभु के द्वारे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्मराज, ये आप क्या अनर्थ कर रहे हैं? हार जीत की भावना से खेला गया कोई भी खेल महापाप का कारण, नरकों में ले जाने वाला द्यूत है, जुआ है जुआ। क्या आप क्षत्रिय कुल की नीतियों को भूल गए भैया? ये द्यूत रूपी राहु आपके विवेक रूपी सूर्य को ग्रास रहा है। द्यूतेन याति निःशेषम यशो लोका पवादतः, विद्धि द्यूत समम पापम न भूतम न भविष्यति। भैया भैया, आप इस दुराचार में क्यों प्रवृत्त हुए? भ्राता भीम, मैं तो केवल दुर्योधन के आग्रह करने पर। आग्रह? कैसा आग्रह भैया? क्या किसी के अति आग्रह पर पापों के कलंक से दूषित होना उचित है? कैसा पाप का वेग, संपूर्ण जीवन जिन पापों के दलदल से सावधानी पूर्वक बचकर निकला, आज सीधा उसी पाप मल में स्नान कर लिया।
धान्य, कुंडल और मुकुट हारने का कोई संताप नहीं, किंतु आज मेरी धर्म निधि लुट गई, मेरी धर्म निधि लुट गई। हे धर्मपुत्र, मेरे मुख से ये दुर्योधन महाराज कहते हैं कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास करना होगा और उसके उपरांत 1 वर्ष तक अज्ञातवास करना होगा। यदि अज्ञातवास के दौरान पांडवों को पहचान लिया जाता है तो पुनः 12 वर्ष वनवास में व्यतीत करने होंगे। वर्ष 12 का यह वनवास, न कोई पास है मन में आस, समय कट जाए नहीं पापोदय में साथ कोई भी आए। द्रौपदी अर्जुन के साथ न छोड़ा हाथ, रखा विश्वास बनी परछाई। अर्जुन ने द्रौपदी पुण्योदय से पाई। पूर्ण हुआ वनवास, लौट द्वारिका आए, कृष्ण संग रहने लगे, पांचों पांडव भाई। अब बात चली कि कब जाएं, साम्राज्य स्वयं का कब पाएं। हस्तिनापुरी अब जाना है, और प्रेम सभी का पाना है। माँ से ना दूर रहा जाता, यह दुख अब नहीं सहा जाता। उपाय कृष्ण ने बतलाया, पांचों पांडव को भी भाया। भेजा एक दूत हस्तिनापुर, रख दिया उड़ेल स्वयं का उर। अब दूत नगर को जाता है, सबको संदेश सुनाता है। वनवास उन्होंने पूर्ण किया, अज्ञातवास भी पूर्ण किया। अब लौट यहाँ आना चाहे, साम्राज्य स्वयं पाना चाहे। अति नम्र निवेदन उनका है, यह पुर आधा जिन जन का है। किंतु कौरव ना एक सुने, लीला भीतर अति कुटिल गुने। साम्राज्य लोभ मन में आया, प्रस्ताव कृष्ण का ठुकराया। पांचों पांडव पर हंसते हैं, आस्तीन सांप ही डसते हैं। प्रयत्न विदुर ने बहुत किया, दुर्योधन को उपदेश दिया। किंतु विनाश जब छाता है, पहले विवेक मर जाता है। संग्राम यहाँ भीषण होगा, विकराल बहुत ये रण होगा। प्रति नारायण इस ओर खड़े, नारायण दूजी ओर खड़े। कांपेगा धरती का कण कण, प्रारंभ होगा अब भीषण रण। एवं अन्य दुर्जय राजा हैं। इस भूतल पर आरंभ होने वाले महायुद्ध की उद्घोषणा करता हूँ। महाभारत 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 महाभारत। क्रोधमल की, पाप छल की, कषायों की महाभारत।
भ्राता दुर्योधन, अब भय को त्यागो। यह युद्ध समाप्त हो चुका है। हम दोनों ही पक्षों ने इस युद्ध में अनेकों पुत्रों और भ्राताओं को मृत्यु के मुख में प्रवेश करते हुए देखा है। इसलिए अब और रक्तस्राव इष्ट नहीं। भ्राता, तुम सुख पूर्वक अपने आधे राज्य का भोग करो। दुर्योधन, भ्राता दुर्योधन, भ्राता। हाँ तात, मैंने आपकी सारी वार्ता सुन ली है। जहां तक मेरी दृष्टि जाती है वहां तक मात्र शव ही शव दिखाई देते हैं भैया। ये रक्त की नदियां, ये रक्त की नदियां नहीं, ये तो उन विधवाओं के मस्तक का सिंदूर है जो सर्व दिशाओं में बह रहा है, जिनके पतियों को हमने अपने तुच्छ लोभ के लिए मृत्यु को सौंप दिया था। हम इस भूमि के टुकड़े, इस जड़ के इस प्रकार मोहित होकर युद्ध कर रहे थे। मनो मृत्यु रूपी बैरी हमें स्पर्श भी ना कर सकता हो। जब 3 खंड के अधिपति जरासंध भी अपनी मृत्यु को नहीं टाल पाए तो फिर हमारा क्या? भय तीर्थंकर से बलि तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। इन संयोगों के मोह का विष पी पीकर मैंने आज तक इस अमूल्य नरभव का तिरस्कार ही तो किया है, किंतु अब नहीं। तात, आप आधा आधा राज्य भोगने की बात कर रहे थे, किंतु मैं मात्र अब उस साम्राज्य को भोगना चाहता हूं जिसमें कोई आधा आधा नहीं होता, जो सदाकाल संपूर्ण रहता है। हाँ, अब मैं विदुर मुनिराज के समक्ष जाकर परम जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ। सुमर सदा मन आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम। सुमर सदा मन आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम। सुमर सदा मन आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम। सुमर सदा मन आत्म राम, आत्म राम, आत्म राम। हस्तिनापुर को पांडव आए, कृष्ण द्वारिका नगर को जाए। नेमिनाथ वैराग्य जुलीना, केवल ज्ञान प्रकट कर लीना। हो दुंदुभि वाद्य बजे चहु दिशि में, गीत जपे प्रभु के दिन निशि में। समवसरण प्रभु काज है आए, नगर वासी सब सुनने जाए।
द्वारिकाधीश आप? कैसी द्वारिका और कैसा द्वारकाधीश? राख का कोई अधीश नहीं होता भ्राता। भैया, महाअपराध हो गया है मुझसे भैया। नहीं भ्राता, होनहार अलंघनीय है। नेमीश्वर के कहे अनुसार द्युपायन मुनि के निमित्त से द्वारिका राख हो गई भ्राता। कोई नहीं बचा भ्राता, कोई नहीं। और अब ये सब तो बस नियति थी। भ्राता तुम शीघ्र ही यहाँ से हमारे हितैषी पांडवों के निकट जाओ और उनको मेरी ये मुद्रिका प्रदान करना। चले जाओ। अन्यथा बलदेव भैया इस परिस्थिति में हमें देखकर न जाने क्या करेंगे। जाओ शीघ्रता करो, जाओ। कृष्ण, उठो कृष्ण, ये जल ग्रहण करो। मुझसे बात करो कृष्ण, मौन क्यों हो? वैसे तो मुझे देखते तुम्हारी आंखें तृप्त नहीं होती, पर आज क्या तुम तृप्त हो गए? कृष्ण, 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 कृष्ण। चक्र रत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया। एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया। शरत कुमार भटकते जाए, नगर हस्तिनापुर को आए। पांडव को मुद्रिका बताई, समाचार कह कथा सुनाई। पांडव चित्त अति दुख भर आया, तुरत द्वारिका कदम बढ़ाया। सुन दिव्य ध्वनि वहाँ नेमिनाथ भगवान की। हम कथा सुनाते अरहत जैन पुराण की। ये महाभारत है पांडव पांच महान की। ये महाभारत है पांडव पांच महान की।
यदुवंश जहाँ फूला फला वो देवो पुनित द्वारिका नगरी तो गंधर्व नगरी के समान अदृश्य हो गई। अत्यंत रूपवान रानियां, प्रासाद, पुत्र और परिवार जन सब मेघ रचना के समान विघट गए। जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ तक मात्र राख, धुआं और प्रलय दिखाई देता है। मानो स्वयं यम ने आकर इस धरा पर विनाशकारी नृत्य किया हो। नहीं अनुज, मुझे आज राख नहीं, अपितु इस नगरी के चप्पे चप्पे में अनित्यता एवं क्षणभंगुरता का करुण रहस्य दिख पड़ता है। कौन इस मृत्यु से सनी हुई धरातल को देखकर कहेगा कि यह देवों द्वारा निर्मित द्वारिका नगरी थी, जिसमें किसी समय हमारे भ्राता त्रिखंड के अधिपति का निवास हुआ करता था। भ्राताओं, मैं नहीं जानता कि आज इस वायु में कौन सी गंध घुली हुई है, लेकिन आज ये भीमसेन अत्यंत असहाय सा अनुभव कर रहा है। जगत के सारे बल, सारी विद्याएं, समस्त अस्त्र शस्त्र एवं उपाय भी मृत्यु से मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। भैया, ये दोष हमारी स्वीकृति का है। नेमीश्वर ने 12 वर्ष पूर्व ही इस द्वारिका को भयानक अग्नि के द्वारा ग्रसीभूत होना बता दिया था, लेकिन फिर भी आज इस मरुस्थल में खड़े होकर मेरा हृदय विह्वल हुआ जाता है। नियति की अस्वीकृति ही सर्व दुखों का मूल है। दूसरों का लूटता हुआ धन, बिछड़ते हुए स्वजन, टूटते हुए घर और निकलते हुए प्राण तो हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं, किंतु स्वयं के बूंद बूंद रिश्ते हुए जीवन पर एक क्षण भी दृष्टि नहीं जाती। भैया, नियति ने द्वारिका को 12 वर्ष दिए थे, किंतु यदि हमारे पास उतना समय भी ना हुआ तो? कष्ट अन्य के देखता पर अपने सुध नाही, तरु पर बैठा नर कहे हिरण जले वन माही। इत्यलम इन मोह, राग, द्वेष के बंधनों में बंधे रहने का अब एक पल को भी मन नहीं करता। मैं तत्क्षण ही जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करूंगा। अब विषयों में नाही रमेंगे, चिदानंद पान करेंगे। चहु गतियों में नाही रुलेंगे, चिदानंद पान करेंगे। तो कहानी खत्म? नहीं भाई, पांडवों के असली पराक्रम की कहानी तो अब शुरू हुई है। जब राज्य की इच्छा ही नहीं थी तो अकारण मेरे मामा के कुल का विनाश क्यों किया? इतना विशाल संग्राम और भयंकर नरसंहार करने के बाद देखो तो कितनी शांति से इस पहाड़ पर खड़े हुए हैं। किंतु तुम लोग निश्चिंत रहो,
जिन रत्नों और आभूषणों के लिए तुम क्रूर पांडवों ने मेरे मामा के संपूर्ण वंशजों की हत्या की है, उन आभूषणों को मैं तुम्हें ब्याज समेत लौटाने आया हूं। लोहमयी आभूषण गढ़ के ताते कर पहराय, पांचों पांडव मुनि के तन में तो भी नहीं चिगाए। यह उपसर्ग सयोधर तीरता, आराधन चित धारी। तो तुमरे जिय कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। सर्वार्थ सिद्धि को है गए, नकुल और सहदेव। सिद्ध हुए हैं शेष त्रय, जय 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 जिन देव। अंशराग का है दुखदाई, कारण यह दुर्गति का भाई। तीन भाई ने मुक्ति पाई, पांडव दो इह रह गए भाई। नकुल महामुनिराज की जय, सहदेव महामुनिराज की जय, अर्जुन भगवान की जय, भीम भगवान की जय, युधिष्ठिर भगवान की जय। युधिष्ठिर से मिली यह सीख की श्रद्धा अटल हो, चरित हो भीम सा पर्वत सरीखा जो अचल हो। अरे यह ज्ञान ही है बाण, अर्जुन यह सिखाए, कौरव मोह सम मानो जिन सबको हिलाए। किंतु युधिष्ठिर सी अगर श्रद्धा तुम्हारी भी अटल हो, चरित हो भीम सा चट्टान सागर वो अचल हो। ज्ञान अर्जुन के बाणों सा सरीखा हो जो पैना, न कर पाएंगे कुछ कौरव भले हो मोह सेना। महाभारत ये मेरी है महाभारत तुम्हारी, मोह कौरव जो जीता हार पक्की है हमारी। मगर यदि पांडवों सा ज्ञान श्रद्धा आचरण हो, विजय भव हो तुम्हें तुम ही तुम्हारी अब शरण हो। विजय भव हो तुम्हें तुम ही तुम्हारी अब शरण हो। याद रखें हम आप सब कर्मों के परिणाम, विदा ले रहे आज हम करते हुए हुई कथा पूर्ण प्रिय वीतरागवे ज्ञान की। हम कथा सुनाते अरहत जैन पुराण की। ये महाभारत है